सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिकर। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है। उसमें से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल। पहली ढाल में संसारी जीवों के दुखों का वर्णन हमने लगभग शुरू कर दिया है। किसने ज्वाइन किया? या आप नाम लिख के ज्वाइन नहीं करते हो तो समझ में नहीं आता किसने ज्वाइन किया। एनीवे तो पहली ढाल में संसारी जीवों के दुखों का वर्णन है। उसमें से हमने क्या पढ़ लिया था कि इस त्रिभुवन में अनंत जीव हैं। मैं भी एक जीव हूँ। मैं सुख चाहता हूँ, मैं दुखों से भयभीत रहता हूँ। इसलिए दुखों को हरने वाली और सुखों को करने वाली सीख गुरुदेव करुणा धारण करके दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है? यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो गुरुदेव ऐसा बोल रहे हैं कि हे जीव, हे भव्य जीव, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो वास्तव में तो इस सीख को स्थिर मन से सुनो। तो पहली सीख उन्होंने सबसे पहली सीख, सबसे इंपॉर्टेंट सीख पहले दी थी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीख। क्या कहा उन्होंने? देखो मैंने बताया कि बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है छड़ाला की। मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। ये सीख क्या कह रहे हैं यहाँ पे पहली सीख में? कि जीव ने अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा का सेवन किया है, जिससे ये स्वयं को भूल कर संसार में व्यर्थ भ्रमण कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, याद रखना। ये मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भ्रमतवादी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैंने अनादिकाल से, जब से मैं हूं, मेरा अस्तित्व अनादिकाल से, मैंने क्या किया है? स्वयं को भुला दिया है। अब जब स्वयं को भुला दिया है, स्वयं की पहचान नहीं है, तो स्वयं के हित की निर्णय कैसे होगा? स्वयं विचार करना ना। जब वस्तु की अपने को पहचान नहीं है तो वो वस्तु से संबंधित अन्य चीजों की पहचान कैसे होगी? तो सबसे पहले क्या करना? उन्होंने भी देखो ये लिखा, भूल आपको भ्रमतवादी। ऐसा नहीं लिखा भूल भगवान को भ्रमतवादी, भूल शास्त्र को भ्रमतवादी, भूल गुरु को, भूल आश्रव को, भूल तत्व को। ऐसा नहीं लिखा उन्होंने। सबसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात लिखी है, भूल आपको, स्वयं को भूल कर। तो स्वयं का स्वरूप क्या है, इसकी पहचान होना चाहिए। स्वयं का स्वरूप हमने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में, इसलिए वो देखो मैंने बताया बेसिक्स हमने पहले ही पढ़ लिए सारे। द्रव्य किसे कहते हैं, उसमें द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें जीव द्रव्य आया। तो जीव द्रव्य क्या है? जो जानता है, ऐसी परिभाषा उसमें। चैतन्य प्राणों से जीता है, तो मैं जानता हूँ मैं चैतन्य प्राणों से जीता हूँ, मतलब मैं जीव हूँ। तो मुझे स्पर्श रस गंध वर्णना नाम का गुण नहीं है। मुझमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य नाम का ही गुण है। तो ऐसी पहचान तो करवा दी ना पहले ही कि कौन है जीव, मैं स्वयं जीव हूँ। ऐसा तो बोल ही दिया। अब क्या करना है फिर? क्या सीखें यहाँ से? वास्तव में सीखना चाहते हैं यदि हम, तो सीखें इसको। और सीखना क्या है? मान्यता ही तो बदलनी है। ऐसा काम बोला अभी आपको, मैंने पहले ही बोला था कि ये लो, ऐसा डरो मत आप कि आपको अनुव्रत दिलवा रहे हैं, आपको दीक्षा दिलवा रहे हैं, आपको आर्यिका बना रहे हैं, आपको मुनिराज बना रहे हैं, आपको प्रतिमाधारी बना रहे हैं। बात ही नहीं, गृहस्थों की बात है यहाँ तो। चौथी ढाल तक क्या, 5वीं ढाल तक गृहस्थों की बात चलना है। जो जो लिखा हुआ सब गृहस्थों पर अप्लीकेबल है। 6ठी ढाल की पहली पंक्ति शुरू होती है मुनिराजों की चर्या से, उसके पहले तो सब गृहस्थों की चर्चा है। तो गृहस्थ क्या कर सकता है? गृहस्थ सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। अपने आप को भूला बैठा है तो अपने आप को आप याद रखे कि वो कौन है। चिंतन करें कि मैं कौन हूँ। श्रीमद जी ने लिखा ना, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। तो सब रामेश्वर मंदिर की देन है। सामायिक में आता तो छोटे छोटे से पंक्तियां समझ में आती थी, बाद में समझ में आया कि क्या पंक्तियों का मतलब है, क्या कहना चाह रहे। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, मेरा क्या रूप है, इसका चिंतन करना है, विचार करना है। फिर क्या करना है, ये समझ में आ जाएगा, निश्चय हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा, मान्यता ठीक हो जाएगी, तो जीव फिर अपने आत्मिक ज्ञान का रस पिएगा।
और वहीं रस पिएगा मतलब क्या सुख की प्राप्ति करेगा, ऐसा कहना चाह रहे थे। गृहस्थ अवस्था से सुख का मार्ग शुरू हो जाएगा, ऐसा मतलब समझना कि मैंने पहले ही बताया था कि ये तो क्या है, एंड में आके अनंत सुख है, उसके पहले तो बहुत दुख भरा मार्ग होगा ये, कि नहीं नहीं आप सोचो ना, जिस मंजिल के अंत में अनंत सुख है वो रास्ता स्वयं ही सुख रूप होगा ना, तभी तो जाके ऐसा थोड़ी तो कि दुख दुख चल रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन कुछ होगा और एकदम सुख हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो सुख जो है धीरे 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 बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, अपूर्व 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 अपूर्व। गृहस्थ अवस्था में अपूर्व तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसा मिलेगा कि आपको वास्तव में सुख का स्वाद चखाएंगे कि हाँ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद जीव पहली बार सुख का स्वाद चखता है कि हाँ, ये सुख का स्वरूप वास्तव में ऐसा है। निराकुल सुख का लक्षण बताया पंडित दौलत राम जी ने, तो तीसरी ढाल की पहली पंक्ति में आएगा, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कही, वहां कहेंगे सुख का लक्षण तो, लेकिन वो गृहस्थ के लिए लिखा है वो। तो ये हमको गृहस्थ अवस्था में चीज हमारे लिए लिखी है, ये ऐसा नहीं मुनिराजों के लिए, धर्म की तो सारी चर्चा मुनिराज करेंगे ऐसा नहीं है, गृहस्थों की बात है। तो मुनिराज तो वो बनते हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जिनको सम्यक दर्शन गृहस्थ अवस्था में प्राप्त हो गया है। राजमार्ग तो ये है, देखो ऐसा नहीं कि सारे, लेकिन राजमार्ग यही है, गृहस्थ अवस्था में जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, फिर वो राजमार्ग तो ये कहता है कि फिर प्रतिमा धारण करे और आगे चल के मुनि दीक्षा ले। लेकिन हाँ, अगम में ऐसे बहुत से प्रसंग है मिथ्या दृष्टियों ने भी मुनि दीक्षा ली और आगे जाके सम्यक दर्शन हुआ है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन राजमार्ग तो यही है, गृहस्थ सम्यक दर्शन प्राप्त करे, सम्यक ज्ञान प्राप्त करे, प्रतिमा धारण करे, अणुव्रतों को धारण करे, उसके बाद फिर आगे बढ़े, संसार शरीर भोगों से उदासीन होता हुआ फिर मुनि दीक्षा धारण करे, ये राजमार्ग है। इसी का वर्णन छठाला में है वास्तव में, इसी जिस ऑर्डर में मैंने बोला इसी ऑर्डर में इसी राजमार्ग का वर्णन है छठाला में। ये राजमार्ग सुख की तरफ ले जाएगा, ये राजमार्ग राजा बनाएगा 3 लोक का। तो ये क्या करना है फिर हमको कि स्वयं को नहीं भुलाना है। स्वयं को नहीं भुलाना है मतलब क्या कि रटना मारना है बार बार कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो हमने पहले ही बोला था तोते की तरह रटने से कुछ नहीं होने वाला है। अंतरंग प्रतीति क्या है, श्रद्धान क्या है, जीव अंतरंग में क्या मान रहा है कि बस हम 1 घंटे बैठे तब तो हम तो आत्मा है, बाकी हम 23 घंटे तो बस आप समझ लो क्या है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंतरंग प्रतीति हो जाती ना जीव को, जैसे एक बार क्या है मुझे, जैसे जीव को प्रतीति हो गई कि वो मेरा नाम लेके बोल रहा है, जैसे मैं पीयूष हूँ, तो आपस उनको रटना मारना पड़ता है क्या ऐसी मैं पीयूष हूँ, मैं पीयूष हूँ, खाते हो ना, मैं भूल नहीं हूँ पीयूष हूँ, ऐसा ऐसा कोई नहीं करता है। तो इसी का प्रतीति हो जाएगी ना आत्मा की, तो उसे रटना नहीं पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो अपने आप अंतरंग में श्रद्धान रहेगा, भले वो फिर भोग के कारण भी करे, अंतरंग में प्रतीति उसकी बनी हुई रहेगी। और एक बात और बताता हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है, ये जो हम याद आगे तो बता रहा हूँ मैं आप विचार करना कि ये जो बोल रहे हैं ना भूल आपको भ्रमत्वादी, तो हम स्वयं को याद रखें मतलब हमारी मान्यता ठीक करें, मान्यता ठीक करें मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, मिथ्या दर्शन का अंधकार का क्षय करें, सम्यक दर्शन के प्रकाश से प्रकाशित हो, सम्यक ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। तो ये जो चीज है ना सम्यक दर्शन, आप ये विचार करना कि इस भाव से जब आत्मा से शरीर से आत्मा निकलेगा दूसरे भव में जाएगा, ठीक है, तो आप लिस्ट बनाना कि आप अपने साथ साथ क्या ले जाओगे। एक प्रश्न आया कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो नहीं है, उत्तर तो कुछ नहीं है क्या क्या ले जाएंगे उसकी लिस्ट बनाना। तो पहली चीज तो मैं ये ले जाऊंगा, मैं अपने आप को ले जाऊंगा, मेरा नाश नहीं होगा, मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य नाम के जो गुण हैं, और भी जो अनंत अगुरु लघुत्व नाम का गुण रहता है, गुण उस कारण से गुण यथावत बने रहते हैं, गुणों की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से नहीं, गुण तो अपने आप को तो ले ही जाऊंगा मैं। और क्या ले जाऊंगा, तो और मैं ले जाऊंगा कार्बन शरीर। कार्बन शरीर मतलब इसका मतलब आगे देखेंगे, लेकिन शॉर्ट में ये जो आपने शब्द समझने, पुण्य पाप, ये ले जाऊंगा साथ में, इनका लेखा जोखा ले जाऊंगा साथ में अपने साथ। क्या पुण्य पाप का लेखा जोखा जाएगा साथ में, ऐसा मत समझना कि ये हो कि में अगले हो तो नया अकाउंट शुरू नहीं, अकाउंट नया शुरू होता ही नहीं कभी, चला आ रहा है ना, उसी में गड़बड़ उड़ती रहती है। ठीक है, तो पहली चीज मैं खुद जाऊंगा, दूसरी चीज ये कर्म ले जाऊंगा, मतलब ये पुण्य पाप का लेखा जोखा ले जाऊंगा। और मैं आपको बताता हूँ कि साथ में और क्या जाएगा, क्या जाएगा पता है साथ में। तो वह शब्द चल पड़े अभी पुण्यार्जक वगैरह, मैं इसकी विवक्षा भी तो नहीं करूंगा, तो अपनी तीसरी ढाल दूसरी ढाल शुरू होगी ना, जहाँ अपन हे उपादेय और गे का विचार करेंगे, तो पुण्य पाप की विवक्षा वहां पे विस्तार से करेंगे। अपनी विषय ही नहीं है अभी, तो मुझे पता है कि मैं अभी छोड़ू ये विषय हाथ को लगाऊंगा ना, तो ये बहुत अभी प्रश्न खड़े हो जाएंगे, तो इसलिए मैं अभी बोल ही नहीं रहा हूँ। तो लेकिन जो प्रयोजन भूत है उसका बता रहा हूँ मैं, कि अपने साथ में क्या ले जाऊंगा मैं पुण्य पाप के अलावा और शरीर के अलावा। तो मैं आपको बताता हूँ बहुत काम की बात, यदि जीव का मरण सम्यक दर्शन के साथ होगा तो नियम से अपने साथ में सम्यक दर्शन ले जाएगा अगले भव में। बताओ आप, कितनी बड़ी बात है। किसी भी जीव का मरण यदि सम्यक दर्शन के साथ में होता है, मरण, हाँ, ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन होकर छूट गया तो फिर कैसे ले जाएगा, छूटना नहीं चाहिए। अभी सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक दर्शन चल रहा है, मरण समय तक चलेगा, तो नियम से अगले भव में वो जीव सम्यक
दृष्टि बनकर उत्पन्न होगा, और कहाँ का उत्पन्न होगा उसकी तो भी चर्चा आगे आएगी तीसरी ढाल में। अपने साथ क्या क्या ले आ सकते हैं अपन, तो जो ले आ सकते हैं उसको इकट्ठा करें, परिग्रह तो ले आ नहीं पाएंगे ना, तो जो जो ले आ पाएंगे उसकी व्यवस्था करें अपन। देखो क्या है, किसने मेरे को ये इन्होंने दिया था, ये हुकुमचंद जी भारिल ने उदाहरण बहुत अच्छा दिया था, मैं देता हूँ आपको, बहुत अच्छा उदाहरण था उनका। तो उन्होंने तो कुछ इवेंट तो एग्जैक्ट भूल गया कहाँ का दिया था, दो जगह का नाम भूल गया मैं, लेकिन वो था उदाहरण उनका ऐसा सच्चा, सच्ची उनके साथ जो घटना थी घटी थी वो बता रहा हूँ मैं, कि वो किसी से बात कर रहे थे, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना था, मान लो बेंगलोर से इंदौर जाना है ट्रेन में, ठीक है, बेंगलोर से इंदौर ट्रेन में जाना है, तो अपने ऐसे लोग जैन समाज के क्या करेंगे, खूब सारा भोजन लेके चलेंगे साथ में, कि अपने को बाहर का खाना नहीं पड़े। तो मान लो 2 टाइम के भोजन चाहिए रहता है, तो उन्होंने 4 टाइम का रख लिया। तो पंडित जी ने पूछा है देखो 2 टाइम के भोजन नहीं लगेगा तुमको, 4 टाइम का क्यों रख लिया तुमने? तो उन्होंने जवाब दिया कि कभी ट्रेन लेट हो गई तो हमारी व्यवस्था कौन करेगा? तो उन्होंने 4 टाइम का रख लिया, जो भी खा सकते थे मतलब फ्रूट्स वगैरह 4 टाइम का रख लिया। तो पंडित जी ने क्या बोला पता है, हुकुमचंद जी भारिल ने, कि देखो जीव को 24 घंटे की जर्नी करनी है, उसमें भी वो अपनी व्यवस्था करके चल रहा है। समझ में आया? जीव को सिर्फ 24 घंटे की जर्नी करनी है, उसमें बैकअप लेके चल रहा है, व्यवस्था करके चल रहा है कि ऐसा ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो भैया ये तो अनादिकाल की यात्रा करना है अभी आपको। आप अपनी काल की व्यवस्था लेके चलो ना साथ में, कि सम्यक दर्शन लेके चलूंगा मैं साथ में, तो व्यवस्था हो पाएगी। अगले भाव में सम्यक दर्शन लेके नहीं जाओगे तो अभी कहाँ कहाँ जाएंगे फिर, वो उसका चर्चा तीसरे ढाल में आने वाली है। पंचम काल में आए ना, बिना सम्यक दर्शन के साथ में, देख लो कैसा काल चल रहा है, बंदे जाना तक छूट गया, साक्षात उदाहरण दिख रहा है। तो ये ऐसे ऐसे काल में जन्म होगा फिर, अभी तो फिर भी चलो अपन स्वाध्याय तो कर रहे हैं कम से कम, लेकिन ऐसे काल में जन्म होगा फिर, ऐसी 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 दुर्गति होती है, मतलब फिर सम्यक दर्शन के साथ बिना जन्म होता है तो ऐसी कुछ भी हो सकता है फिर, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ जन्म होगा तो नियम से बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी चीज मिलेगी आपको। वो कितनी अच्छी चीज मिलेगी तीसरे हाल में अपन देखेंगे। तो अपने को अनादिकाल की मतलब आगे बहुत लंबी यात्रा करनी है, अभी अनादिकाल की से तो आ रहे हैं, आगे अनंत काल की यात्रा नहीं करनी है हाँ, संसार में, लेकिन फिर भी बहुत लंबी यात्रा करनी है। तो 2 या 3 की यात्रा भी यदि करनी है, मान लो मिनिमम से मिनिमम 10,000 साल, फिर वहां से जो भी है मिनिमम से मिनिमम, तो वो भी 10,000 तो है ना मिनिमम, तो उतनी यात्रा भी करनी है, तो अपने साथ सम्यक दर्शन की पोटली लेके चलना पड़ेगी साथ में। क्या पुण्य से काम नहीं होगा? मैं फिर कह रहा हूँ पुण्य से काम नहीं होने वाला है, सम्यक दर्शन से कहाँ होगा, सिद्ध कर देंगे इसको जो लोग पुण्य के लोभी हैं उनके लिए, सिद्ध कर देंगे ये बात की बात, ये जो यात्रा है सम्यक दर्शन से पूरी करनी है, पुण्य से पूरी नहीं हो पाएगी। पुण्य तो क्षय हो जाएगा, पुण्य तो संक्रमित हो जाएगा, पुण्य तो अनेक बार हुआ है लेकिन यात्रा भी पूरी नहीं हुई, लेकिन अब यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो ही यात्रा सुखद रूप से चलेगी। इसलिए जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे। रोज रोज ये प्रसंग इसलिए आ रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे आपको एक ही चीज आती है इसलिए आप बार बार एक ही चीज पढ़ा रहे हो ऐसा मत सोचना, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट रहता है, वीआईपी रहता है, आपके काम आने वाला, आपके प्रयोजन भूत, उसको बार बार बताया जा रहा है कि आप भूल मत जाना। यही पंडित जी कह रहे हैं कि भूल मत जाना, क्या मत भूल जाना कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो ये पढ़ लिया था हमने, ध्यान रखना है, सम्यक दर्शन की उपलब्धि करना है, जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति पहले से ही है उनको बनाए रखना है, और उसमें उत्तरोत्तर आगे बढ़ना है। षोडश कारण भावनाओं की पहली भावना ही दर्शन शुद्धि भावना है। दर्शन शुद्धि का मतलब ये नहीं कि दर्शन मिलता रहे, दर्शन शुद्धि का मतलब ये है कि मेरा सम्यक दर्शन उत्तरोत्तर विशुद्ध होता रहे। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट है 16 कारण भावना, पहली भावना दर्शन शुद्धि भावना। और क्या बोले सम्यक दर्शन के बारे में हम तीसरे हाल में विस्तार से पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। हम ये पढ़ रहे थे, इसको पढ़ते हैं एक बार। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, भीत्यो एकेन्द्रिय तनधार। ये हमने शुरू कर दी थी कथा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सुनो भाई कहानी सुनो। किसकी कहानी है ये? अब आप आवाज आ जाना चाहिए, किसकी कहानी है ये? आपकी कहानी चल चल रही है ये? मेरी कब? स्वयं की। हाँ, कब से शुरू हुई ये कहानी? मेरी कहानी शुरू हुई अनादिकाल से, क्योंकि मेरा अस्तित्व अनादि से है। तो ये कहानी कहाँ से शुरू हुई वो देखते हैं अपन, लेकिन पंडित जी पहले ग्रंथ की प्रामाणिकता दे रहे हैं कि हम जो ग्रंथ आपकी कहानी बता रहे हैं हमको कहाँ से मिली। तो पहले तो ये कह रहे हैं कि ये जो संसार परिभ्रमण की जीव की कथा है, कहानी है, इसका विस्तार बहुत है, बहुत लंबी कथा है ये, इतना विस्तार तो आपको हम कर नहीं पाएंगे, आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। आप लोग खुद ही समझ लेना, यदि आप समझदार हैं तो आप खुद ही समझ लेना कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। कोई भी नहीं बता पाएगा। ये दौलत राम जी ने ही एक को लिखा है दर्शन पाठ,
उसमें उन्होंने क्या लिखा पता है? दौलत राम जी गई है, तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश। कि भगवान जो जो दुख मुझे हुआ है वो मुझे भी नहीं पता, वो तो आप ही को पता है, अब मैं क्या बताऊं, मुझे कहाँ से पता पड़ा, मुझे तो आपने जो बताया थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ उसमें से, मुझे तो वो तो आप ही जान सकता हो कि केवल ज्ञान का विषय बन सकता है। हम जैसे अल्पज्ञों के ज्ञान का विषय हमारे दुख, हमारे पुराने दुख ही नहीं बन पाएंगे। तो ये थोड़ी सी कथाएं हम बता रहे हैं कि आपको भान हो जाए, आपको दृढ़ श्रद्धान हो जाए कि मेरा अस्तित्व पहले भी था और अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति यदि नहीं होती है तो यही जो बता रहे हैं यहाँ पे एंड में लिखेंगे, तह ते चाहे थावर धन धरे यूं परिवर्तन पूरे करे, चल रहा है अनादिकाल से चलता रहेगा। तो उसको तोड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है, जो पहले ही बोल दिया था सीख, मोह महामत पियो अनादि, तो मोह को हटाना है और फिर व्यर्थ परिभ्रमण तोड़ देना है, बस इतनी सी बात है। और हटाना कैसे है वो सब उसकी चर्चा छड़ाला में आएगी। तो लेकिन मुद्दा तो बताइए ना स्टार्टिंग में ही कि अपने आप को स्वरूप को पहचान के, तो स्वरूप क्या है फिर वो उसके लिए हम पढ़े जिनवाणी शास्त्र स्वाध्याय करें और चिंतन करें विचार करें, फिर श्रद्धान वैसा हो हमारा। तो ताश भ्रमण की है बहु कथा, बहुत लंबी कथा है, इसमें से मैं कुछ कहता हूं जैसे कि पूर्वाचार्यों के अनुसार हमें प्राप्त हुई है, मुनिराजों से हमें मिली है, उनके उपदेश को अब हम हमारे शब्दों में पिरोते हैं, यहाँ पर आपको बताते हैं आपकी जीवन गाथा। हाँ मतलब मैं आपकी बोल रहा हूँ तो आप मतलब मेरी समझना, हर कोई मेरी समझना कि मेरी जीवन गाथा। ठीक है, तो कहाँ से शुरुआत हुई मेरी? काल अनंत निगोद मंझार बीतु एकेंद्रित तंधार। अब अपन को ये पंक्ति करना थी आज, तो इसके लिए हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था हमने? तो हमने स्क्रीन शेयर करता हूँ एक सेकेंड। हमने साइंस पढ़ा था, फिजिक्स पढ़ा था थोड़ा सा। फिजिक्स को अब देख लेते हैं वापस से। एक्चुअली क्या है, जो कि नॉन फिजिक्स के बैकग्राउंड के लोग हैं, मैं सब किसी को बिलिटल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझ में कंसेप्चुअलाइज करने में हो सकता है किसी को दिक्कत आए। भाई हम भी अकाउंट पढ़ेंगे तो हमको प्रॉब्लम आएगी ना, तो कोई साइंस पढ़ेगा उसको दिक्कत आएगी। तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। अपन 3 चीज पढ़ी थी। एक था परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु एक ये पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था प्रदेश, और तीसरा पढ़ा था समय। ये 3 चीजें पढ़ी थी कल, ज्यादा नहीं पढ़ा था। इसको हमने साइंस से कोरिलेट भी किया था कि एक परमाणु क्या होता है, एक प्रदेश क्या होता है। यूनिट है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये। तो यूनिटी का मतलब इकाई होता है। तो इकाई, काल की इकाई क्या है, समय है। क्षेत्र की इकाई क्या है, प्रदेश है। पुद्गल की इकाई द्रव्यमान की अपेक्षा क्या है, परमाणु है। इस प्रकार से भी इसको ले सकते हो आप। तो परमाणु क्या है, पुद्गल का इतना छोटा हिस्सा कि जिसका अगला हिस्सा ना हो सके, मतलब अविभाज्य हिस्सा। सबसे छोटा कर तो पुद्गल को तोड़ते जाओ। पुद्गल मतलब समझ रहे हो ना, पुद्गल मतलब क्या होता है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, उसको पुद्गल कहते हैं। परिभाषा तो पहले ही पढ़ ली थी, इसलिए मैं उन शब्दों का उपयोग करूंगा जो हमने पढ़ लिए थे पहले। तो पुद्गल का अविभाज्य समझते हो ना, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको पुनः उतनी तोड़ा जा सके। तो पुद्गल को तोड़ते जाए तो एक बिल्कुल एंड में जो बचेगा इससे करते जाए, फिर जो बचा उसको आधे को फेंक दें, फिर जो बचा फिर आधे का वापस आधा करें, फिर आधे को निकाल दे, फिर जो आधा बचा उसका आधे का आधा करें, करते जाए। तो कहाँ तक पहुंचेंगे हम? तो एक ऐसे पार्टिकल तक पहुंचेंगे जिसको फिर हम वापस आधा नहीं कर पाएंगे। उस पार्टिकल को हम बोल रहे हैं परमाणु। बस इसको, इसके बाद अब इसको हम नहीं तोड़ पाएंगे। वो जो फर्दर इंडिविजिबल हिस्सा है पुद्गल का, उसको हम परमाणु कह रहे हैं। अब ये जो परमाणु है, जितने भी द्रव्य है आकाश में, उनकी अवगाहना है, क्योंकि उनमें प्रदेशत्व नाम का गुण पाया जाता है। पढ़ लिया ये भी, ठीक है। तो उनके अवगाहना मतलब उनका स्पेस में कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। वॉल्यूम मतलब होता है ना, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन। आयतन ऑक्यूपाई करेंगे, जगह ऑक्यूपाई करेंगे, अवगाहना अवगाहना ऑक्यूपाई करेंगे। तो वो जो परमाणु की अवगाहना है उसको हम प्रदेश बोल रहे हैं। एक परमाणु आकाश के जितना क्षेत्र, आकाश का जितना क्षेत्र ऑक्यूपाई करता है, घेरता है, ऑक्यूपाई करता मतलब घेरता है। एक परमाणु आकाश का जितना प्रदेश घेरता है, आकाश का जितना क्षेत्र घेरता है, उस क्षेत्र को हम प्रदेश कहते हैं। एक परमाणु आकाश का जितना क्षेत्र घेरता है उसे हम एक प्रदेश कहते हैं। सिंपल, ठीक है। घेरेगा ना भाई, द्रव्य तो कुछ घेरेगा ना। आकाश रहेगा कैसे, नहीं तो आकाश में रहेगा वो। आकाश मतलब नीला नीला आकाश। आकाश बता देते पहले ही क्या होता है। आकाश वो है जो रहने के लिए स्थान देता है, ऐसा द्रव्य। तो सभी द्रव्यों को, पांचों स्वयं को भी रहने के लिए जगह देता है, उसको हम आकाश कहते हैं। तो पुद्गल का परमाणु के लिए कोई जगह देगा, तो कितनी जगह देगा एक पुद्गल परमाणु को, उसको हम, उस वॉल्यूम को हम प्रदेश कहते हैं।
समय क्या होता है, अब ये काल की छोटी इकाई, काल बीत रहा है ना, व्यवहार काल बीत रहा है। अब व्यवहार क्या निश्चय क्या तो आगे पढ़ेंगे अपन, लेकिन जो काल हम समझते हैं कि 1 घंटा 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड से और कितना करते जाए, जैसे 1 घंटे को मैंने कम करा, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट को और तोड़ा, 1 सेकंड हो गया मान लो, 1 सेकंड को और तोड़ा, तो ऐसा कितना तोड़ते जाएंगे जो मेजरेबल रहेगा। तो हम कहेंगे कि एक समय से कम ड्यूरेशन नहीं हो सकती है समय की, मिनिमम एक समय तो बीतेगा ही बीतेगा मिनिमम। वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाएगा एक समय, चिंता मत करना कि एक समय को बीतते हुए दिख रहा है देखो, लेकिन और ये परमाणु भी ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, हमारे प्रदेश भी नहीं बनेगा, ऐसे समय भी नहीं बनेगा, क्योंकि इतने माइन्यूट है, इतने सूक्ष्म है कि हमारे ज्ञान का तो विषय कोई बन ही नहीं सकते हैं ये, लेकिन ये हमारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा। ठीक है, परमाणु, प्रदेश और समय। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आज अभी पूछ लो, आगे चलते, नहीं तो क्लियर है ये। चलो किसी, ठीक है, किसी का भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो अपन मान रहे हैं अब क्लियर हो गया है। अब परमाणु के बाद हमने बोला था कि दो परमाणु का जब बंध होता है तो स्कंद बनता है, दो या स्कंद दो से, कहलाता है। हाँ, दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। तो ये स्कंद हो गया। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब यहाँ से आगे चलना है, आज स्कंद से कहानी आगे चलेगी आज की। ठीक है, इतना आ गया समझ में, तो आगे चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आज, समझ में आएगी बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब ये हो गया स्कंद, यहाँ से अब कहानी अपनी शुरू होगी। तो क्या करना है अपने को, एक सुई की नोक लेना है, सुई की नोक पे एक स्कंद रखना है। स्कंद कहाँ से उठाना है वो देखेंगे बाद में, लेकिन स्कंद मतलब जिसमें पुद्गल के बहुत सारे परमाणु हैं, कितने हैं वो भी देख लेंगे, अभी तो नहीं बता रहे हैं कितने होते हैं, होंगे एक से आधे होंगे ना स्कंदे तो एक सुई की नोक पर कितना आएगा, कितना बड़ा, बहुत बड़ा जाएगा ना, 1 आध किलो का एक सुई की नोक पर स्कंद रखना है, बिल्कुल बारीक सा, आंखों से दिख जाएगा, और इससे ज्यादा तो क्या उसका डायमेंशन रहेगा। रखा। अब ये जो स्कंद है ना, जैसे 3 लोग पढ़ा था अपन ने, तो 3 लोग में मैंने कॉलोनियां काटी थी, अब स्कंद में कॉलोनियां काटना है। आप बोलोगे इतनी छोटी चीज में कैसे, तो भैया इतने बड़े में तो काटी थी, तब तो नहीं बोला आपने तो छोटी बड़े में कर सकते, छोटे में भी कर सकते हैं भैया। डिविजिबल है कि नहीं स्कंद, हाँ डिविजिबल तो है, क्योंकि परमाणुओं से मिलकर बना है, डिवाइड तो कर सकते हो, तो करो फिर डिवाइड, चलो आओ करते हैं। तो क्या करते हैं, थोड़ी एनोलॉजी लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, तो समझ में आएगा। एनालॉजी का मतलब पता होगा क्या होगा, मतलब एनालॉजी की डेफिनेशन मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करके बताते हैं, उसको एनालॉजी बोलते हैं, ताकि क्योंकि हमको वो चीज पता है तो वो चीज से हम ये चीज समझाते हैं। तो जैसे क्या है, हमें क्या पता है, कॉन्टिनेंट पता है हमें क्या होता है, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। महाद्वीप में हम सबसे पहले क्या कटेगा, यदि हमको हमको दे दिया चलो एक कॉन्टिनेंट है, अब इसमें तुम आप इसको डिजाइन करना है, तो अभी जैसे बने हुए हैं वैसे करेंगे डिजाइन मान लो। तो कॉन्टिनेंट लिया, सबसे पहले हम इसमें क्या काटेंगे, अलग अलग कंट्रीज काटेंगे, है ना, अलग अलग एक महाद्वीप में देश होते हैं, तो बहुत सारे देश बना देंगे उसमें। कंट्रीज में क्या होता है, अपने यहाँ क्या है भारत देश में, स्टेट्स हैं, स्टेट्स बना दिए। अब स्टेट्स के अंदर क्या बनाते हैं फिर हम लोग, स्टेट्स के अंदर, हाँ डिस्ट्रिक्ट बोल रही है ये, तो अपन सिटी, अपन तो क्योंकि अपन तो अर्बन एरिया में रहते हैं ना, तो अपन डिस्ट्रिक्ट सिटी लिखेंगे तो सिटी बना दी। अब सिटी के अंदर हमारा घर है, ठीक है, तो ये हाउस बना दिया, और हाउस के अंदर हम स्वयं है, तो हमारी फैमिली है ना, जिनके साथ हमने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, वो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, मतलब हमारी धर्म पत्नी बोलेगी पति, इनके सामने वादा किया था कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, और साथ में क्या क्या करेंगे वो देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करेंगे, अभी देखता है कि क्या क्या करेंगे ठीक है, तो ये हो गया समझ में, ये स्ट्रक्चर समझ में आया, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रीज, कंट्रीज के अंदर स्टेट्स, स्टेट्स के अंदर सिटी, सिटी के अंदर हाउस, हाउस के अंदर फैमिली। अब ये कॉन्टिनेंट्स के अंदर काफी सारी कंट्रीज है, एक नहीं है, तो सभी कंट्रीज में फिर काफी सारे स्टेट्स है, सभी फिर स्टेट में काफी सारी सिटीज है, सिटीज में काफी सारे हाउसेस है, हाउसेस के अंदर फिर हमारी फैमिली, इसमें काफी सारे लोग हैं। ठीक है, अब लो, क्या थे अपन, सुई की नोक, सुई की नोक पे अपन रखेंगे स्कंद, अब इसमें काटेंगे कॉलोनियां। अब बनाएंगे सबसे पहले क्या, स्कंद यदि कॉन्टिनेंट है तो सबसे पहले बनाएंगे हम कंट्रीज। ठीक है, तो ये बनाई कंट्रीज हमने इसके अंदर, जिसका ना हमारा नाम ये है, हम ये नाम देंगे उसको अंडर, अंडर ये नाम है, लॉजिकली डिवाइड करना है ना उसको, कर दिया हमने फिजिकली, हाँ की फिजिकल डिवीजन है ये, तो डिवाइड कर दिया इसको इस प्रकार से। अब कंट्रीज के अंदर क्या बने हुए थे, स्टेट्स बने हुए थे, ठीक है, तो अंडर, अब अंडर के अंदर बनाने अपने को क्या, स्टेट्स, तो ये हमारे स्टेट्स बन गए, इसका नाम
आवास। तो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, जिस प्रकार एक कॉन्टिनेंट के अंदर अनेक कंट्रीज है, जैसे एक स्कंद के अंदर एक से ज्यादा अंडर है, एक कंट्रीज के अंदर अनेक स्टेट्स हैं, वैसे एक अंडर के अंदर अनेक आवास हैं। एक स्टेट्स के अंदर काफी सारी सीटियां होती है, एक से ज्यादा होती है, तो एक आवास के अंदर काफी सारी पुलवी होती है। नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन कुछ समझाना है यहाँ पे, कहीं किसी दिशा में ले जा रहे हैं अभी आपको हम। समझ में आ रहा है ना, किस दिशा में ले जा रहे हैं? आ रहा है, देखते हैं अब कितना आ रहा है किसको। तो सिटी ये पुलवी हो गई, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कुछ आसान है कंसेप्ट, इसलिए लिख दिया यहाँ पे कॉन्टिनेंट, कंट्रीज अंडर, स्टेट्स आवास, सिटी पुलवी। अब पुलवी के अंदर क्या है, जैसे सिटी के अंदर हाउस होता है, वैसे पुलवी के अंदर क्या होता है बताओ, पुलवी के अंदर क्या होता है? काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। पुलवी के अंदर अब हुए निगोद, ये हमारा घर हो गया। अब इस निगोद के अंदर फैमिली मेंबर है, ये हो गए हमारे जीव। समझ में आ गया ये? जीव कहाँ है, निगोद या जीव कहाँ है? निगोद पढ़ रहे हैं हम। एक सुई की नोक पर एक स्कंद कहां से उठाना है वो देखते हैं, वो लिया। उस स्कंद के अनेक अंडर, उस स्कंद के अंदर अनेक अंदर, अनेक बोल रहा हूं मैं, लेकिन अनेक भी सही शब्द नहीं, अभी सही करेक्ट करूंगा मैं अपने आप को। स्कंद के अंदर अनेक अंडर, मतलब एक से ज्यादा है तो पक्का है। उस एक एक अंडर के अंदर एक से ज्यादा अनेक आवास, एक एक आवास के अंदर अनेक अनेक, एक एक आवास के अंदर अनेक पुलवी, एक एक पुलवी के अंदर अनेक अनेक निगोद, और एक निगोद के अंदर एक से ज्यादा जीव। ये है निगोदिया जीव कहाँ रहता है, तो ये इस प्रकार से वो रहता है निगोद का जीव। निगोद में जो जीव पाया जाता है, तो निगोद क्या है, निगोद इस प्रकार से रचना है, भी परिभाषा करेंगे निगोद की, लेकिन इस प्रकार से ये निगोदिया पाया जाता है। हमको तो पहले ये देखना है कि कितना ही इनका प्रमाण क्या है। एक स्कंद लिया है आपने, तो होंगे दो चार होंगे ना, कितना आएंगे एक सुई की नोक पे, कितने आ जाएंगे? अनंत है। हाँ अभी हाँ अभी देखते हैं कितने आते हैं। देखो एक तो उत्तर आ गया अनंत है अभी देखते हैं कितने आते हैं। ठीक है, आपका उत्तर गलत नहीं है, अपन थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं कि अनंत भी कितना बड़ा अनंत है। ठीक है, तो ये अब अपन आते हैं स्कंद। अब एक स्कंद में कितने अंडर पाए जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको दूसरा डायग्राम पहले वो बताना हुई था एक्चुअली। तो ये इसको थोड़ा अभी विराम देते हैं अपन, अपने को नंबर चाहिए ना, तो थोड़ा नंबर सिस्टम समझ लें अपन, तो नंबर समझ में आएंगे। पहले समझा दिया नंबर सिस्टम, वैसे तो एक बार और देख लेते हैं। हमने पढ़ लिया था परमाणु, परमाणु मतलब उद्गल की सबसे छोटी इकाई, प्रदेश ही पढ़ा, आकाश की सबसे छोटी इकाई प्रदेश पढ़ा था ना, प्रदेश की छोटी मतलब स्पेस की छोटी इकाई को प्रदेश में नापते हैं। तो हमने तीन लोग की रचना ही पढ़ ली, इसको कनेक्ट करते हैं आपस में, क्योंकि जो जो पढ़ाई है वो उनका यूटिलाइज करेंगे। इसलिए तो पढ़ाया था, हमको पता था छड़ाला में उपयोग में आने वाला है, तो जो इसका उपयोग में आएगा वो विस्तार से पढ़ा है हमने। तो अब पढ़ा है, अब इसको आ गया है टाइम उपयोग में लाने का, तो ले आते हैं फिर। तो ये तीन लोग की रचना बनाई थी, ऐसी हमने क्या था, ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का शेप था। इसके अंदर क्या क्या पाए जा रहे थे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। आकाश अंदर भी था बाहर भी था, बाकी पांच अंदर थे। अब करना क्या है इसके अंदर, सिंपल सा लॉजिक है कि हमको निकालना है कि इसके अंदर कितने प्रदेश पाए जा रहे हैं। प्रदेश मतलब क्या होता है, एक पुद्गल का परमाणु आकाश में जितना क्षेत्र अवगाहित करता है, घेरता है, उसको प्रदेश बोलते हैं। तो ये जो बनाया है लोक, मतलब वास्तव में तो यहाँ बनाया है इसमें, बाकी जो लोग जिसमें बैठे हैं हम लोग अभी, इसमें प्रदेशों की संख्या कितनी है ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, निकाल तो कोई पाएंगे नहीं, हम लॉजिक समझते, कंसेप्ट समझते कैसे निकाला जाता है। प्रत्येक संख्या कैसे निकालना बड़ा आसान है। उसको मान लो कि जो परमाणु है ना हमारा, मान लो कि वो ऐसे क्यूबिक शेप का है, क्यूब समझते हैं ना, बर्फ, बर्फ की क्यूब होता है ना, क्यूब्स, क्यूब शेप का है। तो क्या करना है कि पुद्गल परमाणु को यहाँ रखते जाना है, यहाँ रखो पहला, यहाँ रखो दूसरा, यहाँ रखो तीसरा। क्यों रखते जाना है कि जितने हम रखाएंगे ना पुद्गल परमाणु, उतने प्रदेश हो जाएंगे, क्योंकि एक पुद्गल परमाणु एक प्रदेश को ऑक्यूपाई करता है। तो ये पूरे क्षेत्र में जितने पुद्गल परमाणु आएंगे उतना इसका क्षेत्र हो जाएगा, उनकी संख्या को गिन लेंगे और बोलेंगे ये लोग जो है इतने प्रदेशी है। समझ रहे हो ना, इतने प्रदेशी है ना, वरना डायमेंशन नाप रहे हैं वॉल्यूम में, इतने प्रदेशी है। तो इसको रखते जाए ऐसे, यदि एक के बाद एक के बाद एक। अब ये एक के बाद एक रखना है ना, थ्योरेटिकली रख रहे हैं, वास्तव में रख नहीं सकते हैं। और एक के बाद एक का भी हम देखेंगे पुद्गल वास्तव में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, कंसेप्ट है बस, ये कंसेप्चुअली समझने के लिए बता रहे हैं आपको। इसे रख दिया, समझ ना, ये ऊपर पूरा भरना है ऐसा, ये पुद्गल से यहाँ 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 पूरा भरा जाएगा ऊपर तक,
और ये 2 डायमेंशनल फिगर नहीं, आपको बताया था 3 डायमेंशनल फिगर है, ऐसा है ये। तो 3 डायमेंशनल फिगर में इसको भरना है पूरा, ठीक है, इस प्रकार से भरा जाएगा पूरा ये, इसको ऐसे भरना है। ठीक से नहीं बना पाया मैं ये, बाकी ये पूरा फर्स्ट लेयर, फिर पीछे वाली लेयर भराएगी, फिर उसके पीछे वाली ऐसे पीछे वाली लेयर भी भराती जाएगी। तो पूरा किससे भरना है, एक एक पुद्गल के परमाणु से भरना है इसको। तो क्या आ जाएगा निकल के, जितने परमाणुओं की संख्या है उतने लोक में प्रदेशों की संख्या है, क्योंकि एक परमाणु एक प्रदेश को घेरता है। समझ में आया ना? दूध नापना है लीटर से, तो कितना दूध है, तो वो लीटर का जो नाप रहता है ना, उसमें बार बार दूध को डालना पड़ता है फिर 1 लीटर 2 लीटर, तो ये बार बार उदगले से नाप रहे हैं ना हम लोग, वही कंसेप्ट है, उससे नाप रहे हैं इसको हम लोग। तो ये कितने प्रदेश हो जाएगा, ये कितने भरा जाएंगे, इसमें नंबर क्या है इसका? तो नंबर तो हमने बोल दिया था कि हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन जो नंबर निकल के आएगा वो नंबर है असंख्यात, अनंत नहीं आएगा। मतलब एक लोक में कितने प्रदेश होते हैं, तो उसका उत्तर है एक लोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं। असंख्यात क्या होता है, तो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, नंबर लाइन बनाई थी ना उस दिन, नंबर लाइन से बनाई थी, यहाँ पे 1 लिखा था, फिर यहाँ पे 2 लिख के होता है, यहाँ संख्या शुरू होता है हमारा, ये जगन्य संख्या, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान लो संख्यात हो, यहाँ खत्म हुआ संख्यात, तो यहाँ से असंख्यात शुरू होगा, इतना ही असंख्यात कहलाएगा, इसके बाद अनंत शुरू होगा, इस प्रकार से। तो संख्यात, असंख्यात और ये अनंत, इस प्रकार से नंबर लाइन उस दिन बनी थी, आपको याद हो तो आप कॉपी में देख लेना, आपने बनाई हो तो ये असंख्यात मतलब यहाँ आएगा फिर, है ना, बीच संख्यात से बड़ा और अनंत से छोटा। तो ये असंख्यात में अब ये जो नंबर लिखा ना असंख्यात, कितना यहाँ कहीं गिरेगा बीच में, कहाँ गिरेगा एक्जैक्टली हम बता सकते हैं आपको, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मतलब संख्या से तो बड़ा रहेगा, अनंत से छोटा रहेगा। समझ में आया क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? एक लोक में प्रदेशों की संख्या असंख्यात होती है, ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे। कैसे निकाली? एक एक पुद्गल के परमाणु को देख रख लो, काउंट कर लो सबको, जितने पुद्गल के परमाणु थे उतने प्रदेशों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि एक पुद्गल का परमाणु एक प्रदेश को घेरता है। समझ में आ रहा है? बार बार बोल रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो अब ये आगे क्या हमारे पास, प्रदेशों की संख्या किसके, एक लोक में कितने प्रदेश होते हैं, हम कहते हैं असंख्यात। अब सुनो ध्यान से कि एक्चुअली क्या है कि ये जो लोक है जितने प्रदेशों की संख्या है, ये कोई घटती बढ़ती नहीं रहती, हाँ, कि लोक एक्सपांड हो रहा है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, अकॉर्डिंग टू हबल टेलीस्कोप और वगैरह वगैरह, वो सब समझ लेना। हाँ, ये इसके बाहर एक्सपांड नहीं होगा, इसका डायमेंशन है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम जब लोक भावना पढ़ेंगे, कितना वॉल्यूम आएगा इसका क्यूबिक राजू में, तो वो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो ये प्रदेशों की संख्या कहने का मतलब है कि कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी, घटेगी बढ़ेगी नहीं काल के साथ में, कि 5वां काल आ जाएगा तो कम हो जाएगी, और छठा फिर वापस चौथा आएगा जब तो वापस बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये लोग ऐसा ऐसे ही रहना है, मतलब प्रदेशों की संख्या इसमें ऐसी की ऐसी रहनी है। तो ये जो असंख्यात आया, ये असंख्यात ऐसा का ऐसे ही रहेगा, नंबर जो भी आया 5 10 15 25 हम कह नहीं पाएंगे, जो कह पाते हैं वो कह लिया हमने, कि जो भी आया 25 आया, मतलब 25 ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो ये असंख्यात जो नंबर आया ऐसा का ऐसे ही रहेगा, 3 लोग 3 मतलब तीनों कालों में। तो ये जो नंबर है ना, इसको बोला जाता है कि इसका नाम ही रख दिया फिर, जैसे कोई हमको असंख्यात बताना है, तो हमको बता रहता है कि ये संख्यात कौन सा वाला संख्यात है, तो हम उसको यहाँ से बता सकते हैं कि एक लोक में जितने प्रदेश पाए जाते हैं ना, वो वाला संख्यात है ये। हाँ, तो हम समझ रहे थे ये डायग्राम, इसमें समझ रहे थे कि इसकी संख्या कितनी है, कितनी है, तो ये असंख्यात हो गई थी, है ना, समझ में आ रहा है ना, भूल तो नहीं गए कि लोक में कितने प्रदेश होते हैं। तो हमने निकाला लोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं, हमने क्या निकाला, हमको जो परंपरा से प्राप्त हुआ है ज्ञान, हम तो गिन ही नहीं पाएंगे, पहले ही बोल दिया था हमने। निकालना कैसे वो देख लिया आपने, कितना नंबर आया वो देख लिया, असंख्यात आएगा कहीं का बीच का। अब आगे जाके फ्यूचर में जब जब करना नहीं होगा पढ़ोगे ना, जब विशेष ग्रंथ पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें असंख्यात ही बार बार आता है नंबर, ये असंख्यात है वो असंख्यात है, तो कहीं कहीं ऐसा भी बोला जाता है कि असंख्यात तो कितना बड़ा है भाई, असंख्यात के असंख्यात भेद है, हमको थोड़ा तो कहीं प्रिसाइज पॉइंट पे ले जाओ। तो फिर बोला जाता है एक शब्द बार बार, वो शब्द है, ये असंख्यात लिखा ना, इसके आगे लिखो लोक प्रमाण, लोक प्रमाण असंख्यात है। जैसे कोई नंबर है, ठीक है, कितने भाव होते हैं शरीर जीव के, तो किसने बोला लोक प्रमाण असंख्यात, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये भाव लोक प्रमाण असंख्यात नहीं होते, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, तो लोक प्रमाण असंख्यात भाव मतलब एक लोक में जितने प्रदेश हैं उतने जीव के भाव होते हैं, कहने का मतलब ये रहेगा फिर। समझ में आया? कोई नंबर है, उस नंबर के बारे में बोला कि इस नंबर की संख्या लोक प्रमाण संख्यात है, लोक समझ रहे ना, ये लोक बना हुआ है लेफ्ट में, तो इस प्रमाण मतलब एक समझ लो मेजरमेंट है, प्रमाण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी बोले, तो वो जो लोक में जितने आते हैं प्रदेश, वो नंबर है, मतलब कोई भी नंबर बोला कि ये नंबर
कितना बड़ा है, हमने बोला लोक प्रमाण संख्यात है, इतना बड़ा नंबर है, मतलब वो नंबर की संख्या एक लोक में जितने प्रदेश आते हैं उतनी है। समझ में आ गई ये बात? लोक प्रमाण संख्यात बोला तो इसका क्या मतलब है? समझ में नहीं आया क्या? वापस बोले। एक लोक में कितने प्रदेश आ गए? असंख्यात। तो अभी हमारा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बन गया है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम इससे नापेंगे, अब कुछ चीजों सबको नहीं नापेंगे, कुछ कुछ चीजों को इससे नापेंगे। तो हमारा ये इकाई बन गई अब नापने की, कि एक लोक प्रमाण असंख्यात है, कि दो लोक प्रमाण असंख्यात हैं, कि तीन लोक, मतलब नंबर जो हैं, कोई भी नंबर आप फ्यूचर में आएगा बहुत बड़ा नंबर, तो नंबर को ऐसा बोल दें कि ये नंबर जो है लोक प्रमाण संख्यात है, इसका मतलब वो नंबर के वैल्यू उतनी है जितनी एक लोक में प्रदेशों की संख्या है। समझ में आया? मतलब असंख्यात है, लेकिन असंख्यात कौन सा वाला है? लोक प्रमाण संख्यात। समझ में आया ये समझ में आया तो आगे चले, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, इंटरप्ट करके मैं आगे चलता हूँ। आ गया ना लोक प्रमाण संख्या समझ में? अब आगे चलते हैं। तो लोक प्रमाण हो गया, अब आगे चलते हैं। अब कितनी बार ऐसा भी होता है कि एक कितनी, हमने बोला कि कितनी इसकी संख्या, तो बोला एक लोक प्रमाण संख्यात या दो लोक प्रमाण संख्यात बोली। तो दो लोक प्रमाण संख्यात का मतलब क्या है? कि दो लोक में, लोक तो एक ही होता है, लेकिन दो लोग यदि होते तो टोटल प्रदेशों की संख्या कितनी होती? उतनी इसकी संख्या है। तो दो लोक प्रमाण संख्यात, तो 2 इंटू असंख्यात। असंख्यात कौन सा वाला? लोक प्रमाण वाला संख्यात। एक लोक में जितना प्रदेशों की संख्या होती है, तीन होते तो तीन लोक प्रमाण, चार होती तो चार, संख्यात होती तो संख्यात लोक प्रमाण संख्यात। और कोई चीज ऐसी होती जिसकी संख्या असंख्यात लोक प्रमाण होती तो उसको बोलते ही है असंख्यात लोक प्रमाण है। तो अब ये दो नंबर, दो शब्द आ गए, कंफ्यूजिंग लगेंगे आपको, लेकिन बड़ा आसान है समझना, बहुत आसान है। एक तो हो गया लोक प्रमाण संख्यात, और एक हो गया असंख्यात लोक प्रमाण। अब ये दोनों आपको ऐसा लगा कि एक ही चीज है, एक नहीं है, लेकिन लोक प्रमाण संख्यात बोला तो इसको डेल्टा से डिनोट किया, यदि हमने डेल्टा से डिनोट किया लोक प्रमाण संख्यात को, तो ऊपर जो असंख्यात लोक प्रमाण बोला ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पता है आपको? तो लोक प्रमाण को तो आप डेल्टा से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगी असंख्यात डेल्टा, असंख्यात डेल्टा, वेयर डेल्टा इज लोक प्रमाण, लोक प्रमाण संख्यात। समझ में आ रहा है असंख्यात लोक प्रमाण का क्या मतलब है? भाई एक लोक प्रमाण, 1 लीटर 2 लीटर असंख्यात लीटर, एक लोक प्रमाण दो लोक प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण। सिंपल, बहुत सिंपल है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नए नए शब्द लग रहे होंगे कुछ लोगों को, थोड़ा वापस बताएं, आप बोलो तो बड़ा, बाकी ये समझना बस इतना ही है आज का। आज आप कुछ नया नहीं आएगा, इतना ही आज बताना था, आप कुछ नया नहीं बताएंगे, नहीं तो पता नहीं डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इतना ये समझ में आ रहा है? लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण। लोक प्रमाण असंख्यात मतलब एक आकाश में प्रदेशों की संख्या कितनी है, और असंख्यात लोक प्रमाण मतलब हाँ, असंख्यात लोक प्रमाण मतलब असंख्यात इंटू लोक प्रमाण। हाँ, इसमें जितनी संख्या है, इसमें प्रदेशों की संख्या जितनी है, लोक प्रमाण संख्यात में जितने प्रदेशों की संख्या है उसका भी असंख्यात करोगे, असंख्या से गुणा करोगे, मतलब गुणा करके, तो वो असंख्यात लोक प्रमाण आएगा। समझ में आ गया? मतलब इसको जो डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ, इस लोक प्रमाण संख्यात को डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ, और ये जो असंख्यात है इसको मैं काय से डिनोट करें? अल्फा से डिनोट कर दें, तो ये जो पूरा असंख्यात लोक प्रमाण है तो अल्फा इंटू डेल्टा है, और ये जो लोक प्रमाण संख्या है सिर्फ डेल्टा ही है ये तो ये असंख्यात गुना हो गया ना इससे। असंख्यात लोक प्रमाण इज असंख्यात टाइम्स ऑफ लोक प्रमाण संख्यात। हाँ, लोक प्रमाण संख्या जितने इसमें लोक में जितने प्रदेश है उतने हैं। समझ में आया? ये वापस बोलो एक बार, आखिर सुनो ध्यान से, वापस से आखिरी बार बोल रहे हैं, नहीं समझ में आता पूछ लेना। ऊपर ऊपर से नीचे बोले, ऐसा नीचे बोलो ऊपर से नीचे बोलो। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखा है? असंख्यात लोक प्रमाण लिखा है। असंख्यात लोक प्रमाण, किसी चीज की संख्या बोली हमने, असंख्यात लोक प्रमाण है तो कितनी है? संख्या मतलब नंबर काउंट करा ना, 1 2 3 4, पहुंच गए बहुत आगे तक, संख्या तक पहुंच गए। तो हमने बोला कि एक चीज ऐसी है, इसका नंबर जो काउंटिंग करी ना, तो वो काउंट का नंबर आया असंख्यात लोक प्रमाण। तो क्या समझे इस असंख्यात लोक प्रमाण से? तो उसका नंबर का मान इतना है, एक तो असंख्यात, उसको मल्टीप्लाई करना है लोक प्रमाण से। लोक प्रमाण क्या से लाएंगे? नंबर। अब असंख्यात नंबर समझ में आता है, नंबर लाइन पे लिखा है असंख्यात, हमने नंबर यहाँ पे, लोक प्रमाण नंबर ही नहीं लिखा है यहाँ पे। तो लोक प्रमाण क्या है? नंबर है फिर वो, कि एक लोक में जितने प्रदेशों की संख्या होती है वो नंबर लिखना है यहाँ पे। तो वो भी असंख्यात है। तो आप सीधे सीधे बोलो ना असंख्यात असंख्यात, नहीं वो नहीं बोल पाएंगे, स्पेसिफिक बनना है अपने को। तो असंख्यात इंटू लोक प्रमाण, लोक प्रमाण की एक लोक में कितनी संख्या प्रदेशों की, वो भी असंख्यात है, तो संख्यात इंटू लोक प्रमाण। समझ में आ रहा है ये? लोक प्रमाण संख्यात को हम डेल्टा से लिखा है यहाँ पे, तो संख्यात लोक प्रमाण को अल्फा इंटू डेल्टा से लिखा, यदि अल्फा संख्यात है तो।
ठीक है, इस प्रकार से। आया समझ में? नहीं आया तो पूछो आप, नहीं तो मैं पूछूं। मैं बताओ, बस ये इतना ही है, इतना समझ लिया तो फिर अब समझ में आ जाएगा आगे का। आगे का आज की क्लास आगे की आसान है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था। अनंत समझा हमने, असंख्या समझा हमने, अनंत भी समझा था हमने, असंख्या से निकाला था। अब आज असंख्या समझा, संख्यात के भी दो समझ लिए, एक तो लोक प्रमाण संख्यात, दूसरा संख्यात लोक प्रमाण। समझ में आया? कोई बोल नहीं रहा है कुछ, संकोच। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स से बड़ा प्रिय विषय रहता है विषय तो लोगों का, मेरा तो था। बोलो, नहीं आया समझ में? लगता है कोई बोल नहीं रहा है, तो वापस समझाएं क्या? इतना तो बोलो भाई, वापस समझाएं। हाँ डन है। हाँ भाई संदीप भाई, आ रहा है? आ रहा है? चलने दे सही है, ठीक है। नहीं तो कुछ नहीं है, नहीं समझ में आ रहा तो अब तो इतना याद रखो बस, जहां जहां असंख्यात लोक प्रमाण बोला मतलब क्या हो गया, एक नंबर हो गया ये, ठीक है। असंख्यात लोक प्रमाण एक नंबर हो गया, तो नंबर की वैल्यू कितनी है अब ये पता लगाना है अपने को। तो कुछ नहीं है, असंख्यात तो हो ही गया, असंख्यात में अब असंख्यात का वापस मल्टीप्लाई करना है बस। लेकिन यहाँ ये असंख्यात में असंख्यात का मल्टीप्लाई करना है बस। तो असंख्यात लोक प्रमाण बोला मतलब असंख्यात इंटू असंख्यात। लेकिन पहला वाला संख्यात अलग है, बाद वाला संख्यात अलग है, क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। इतनी बड़ी नंबर लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी असंख्यात की है। जैसे 2d8 की नंबर लाइन है तो 10 से लेकर 99 तक जाएगी, ठीक है। तो एक 2d8 का दूसरे 2d8 नंबर में मल्टीप्लाई करें तो जरूरी नहीं कि 50 में 50 का होगा, 10 में 99 का भी हो सकता है। तो वैसे यहाँ पे एक संख्या तो दूसरा संख्या का मल्टीप्लाई करा तो ये एक नंबर 10 दूसरा 99 ऐसा हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं बस। तो असंख्यात इंटू असंख्यात का मतलब है असंख्यात लोक प्रमाण। लेकिन अंतर बस ये है कि पहला वाला संख्यात अलग है, दूसरा वाला संख्यात लोक प्रमाण संख्यात है, इतना अंतर है। इतना समझ में आया होगा आपको, नहीं समझ में आता तो अलग से फोन लगा के पूछना, मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, असंख्यात लोक प्रमाण समझ में आ गया है और लोक प्रमाण संख्या समझ में आ गया है, दो दो नई चीज समझ में आई है। अपने को क्या देखना था यहाँ पे, क्यों समझ रहे थे अपन ये सब? अपने को ये देखना था कि एक स्कंद में कितने अंडर होते हैं। तो मैंने बोला एक से ज्यादा होते हैं, कितने होते हैं? तो नंबर बड़ा आराम से लिखूंगा अब मैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। कितने एक स्कंद में, कितने अंडर? असंख्यात इंटू असंख्यात, असंख्यात इंटू असंख्यात। इंटू समझते ना, असंख्यात मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात। असंख्यात का स्क्वायर मत कर देना इसको यहाँ पे, लेकिन क्योंकि पहला वाला संख्यात अलग है, बाद वाला संख्यात की वैल्यू अलग है, लेकिन फिर भी एक मोटे मोटे तौर पे असंख्यात लोक प्रमाण। नहीं नहीं, हाँ अब ये ऋचा पूछ रही है कि असंख्यात में असंख्यात का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अनंत आ जाएगा ना, अनंत आ जाना चाहिए, अनंत लिख दो। तुम्हारा कोई क्वेश्चन था ये, सही क्वेश्चन है वैसे ये। तो नहीं आएगा ना, है कि असंख्यात की असंख्यात भेद है, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो असंख्यात में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि असंख्यात के असंख्यात भेद है, जरूरी नहीं कि अनंत तक पहुंच जाए वो। इसमें इस केस में नहीं पहुंचेगा मतलब, तो इसने सीधे असंख्यात लोक प्रमाण लिख दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। अब एक स्कंद में इतने होते हैं अंडर, अब एक अंडर में कितने आवास होते हैं? अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा ना, एक कंट्रीज में कितनी स्टेट्स हैं, ये क्वेश्चन आ गया। तो हमारे यहाँ 25 30 जितनी भी हैं, तो कितने होंगे फिर एक अंडर में, कितने आवास हो गए? असंख्यात लोक प्रमाण। ओहो हो, हमारे तो संख्यात असंख्यात अनुसार की बात ही नहीं होती है, हम कोई सी बात जो हमारे समझ में, लेकिन जो है सो है। एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास होते, इतने आवास होते, नंबर है आवास का, एक अंडर में कितने आवास है। तो ऐसे बहुत सारे अंडर है ना भाई, एक स्कंद के अंदर इतने इतने अंडर है, उस एक अंडर में इतने आवास है। ये समझ में आ रही ना बात? अब एक आवास में कितनी पुलवी है? अगला क्वेश्चन, एक आवास में कितनी पुलवी है? असंख्यात लोक असंख्यात प्रमाण। लोक प्रमाण। एक ये समझ में आ गया, तो आगे चले हम। एक पुलवी में कितने निगोद हैं? निगोद एक क्षेत्र का नाम ले रहे हैं अभी, निगोद मतलब क्षेत्र समझ लो आप, वो आगे आगे समझेंगे निगोद मतलब क्या है एक्चुअली। कितने निगोद हो गए? असंख्यात, अब संख्यात संख्यात लोक लिखा मैंने, संख्यात स तो लिखा ही नहीं इसमें कहीं भी, संख्यात 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 असंख्यात लोक प्रमाण, ठीक है। निगोद तक चले गए। अब एक निगोद में कितने जीव हैं? एक घर के अंदर कितने फैमिली मेंबर हैं? अनंत। आ गया उत्तर, अनंत।
तो अब ये समझ में आ गया है, तो अपने अपनी कॉपी में आप लिखो कि एक स्कंद में कितने जीव होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये लिखा है, ये लिखना पूरा। अनंत उत्तर आएगा उसका, लेकिन अनंत का भी कौन सा वाला अनंत है, तो ये पूरा लिखना ही है। कैसे लिखेंगे इसको? एक स्कंद में कितने जीव होते हैं भाई, एक पूड़े में 25 माचिस के बॉक्स हैं और एक माचिस के बॉक्स में 50 तीलियां हैं, तो एक पूड़े में कितनी तीलियां हैं? बस वो कर सकते हो, तो ये भी कर सकते हो भाई। 2 रुपए के 4 नींबू तो 6 रुपए कितने? 2 रुपए के 4 नींबू तो 6 रुपए कितने हैं? या 2 रुपए के भी नहीं, आसान कर देते हैं, 1 रुपए के 2 नींबू तो 2 रुपए के कितने? तो जो फॉर्मूला वहां लगेगा, ये फॉर्मूला यहाँ लगने वाला। 1 रुपए के 2 नींबू तो 2 रुपए कितने? एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, और एक अंडर में इतने आवास, तो एक स्कंद में कितने आवास? वही फॉर्मूला लगना है यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, मतलब सीधी सी बात है, लिख लिया होगा आपने, पूछ नहीं रहा हूं मैं, सबका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक स्कंद में कितने जीव होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण इंटू असंख्यात लोक प्रमाण मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात लोक प्रमाण गुणित असंख्यात लोक प्रमाण गुणा अनंत जीव। किसमें होते हैं ये? तो स्कंद तो बहुत बड़ा होता होगा ना, फिर पहले ही बोल दिया था क्या करना है, सुई की नोक पर एक पार्टिकल को रखना है। तो जो सुई की नोक पर जो पार्टिकल रखा था हमने, एक पार्टिकल बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन वो स्कंद था वास्तव में। तो वो जो स्कंद है, जो कि जिसमें भी बहुत सारे परमाणु थे, परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं ना, तो उन परमाणुओं में क्या क्या कैसी रचनाएं पाई जा रही है, कहाँ कहाँ जीव पाए जा रहे हैं, ये बताया है यहाँ पे। एक स्कंद में एक सुई की नोक पे 4 बार असंख्यात का मल्टीप्लाई करके 1 बार अनंत का मल्टीप्लाई करना है, इतने जीव सुई की नोक पे होते हैं। अब सबसे काम की बात, और अनंत की भाववासना तो पहले ही हो गई थी। अनंत अनंत क्या था? अनंत छोटा मोटा नंबर था ही नहीं। अनंत को तो वो अनंत पढ़ाया था, वो आज के दिन के लिए पढ़ाया था, इतना सब विस्तार जो किया था, आज काम में आने वाला था वो, इसलिए पढ़ाया था, और कोई प्रयोजन नहीं था उसका, तो अपन इतना विस्तार करते नहीं उस दिन भी। क्या पढ़ा था? असंख्यात को बहुत लंबी पावर में असंख्यात इंटू असंख्यात, असंख्यात टू दी पावर असंख्यात टू दी पावर असंख्यात, जैसा असंख्यात से भी ज्यादा बार पावर चढ़ानी है, जो नंबर आएगा नीचे रखना है, फिर सेम चीज करना है, फिर जो नंबर आएगा नीचे रखेंगे, फिर सेम चीज करेंगे, फिर जो नंबर आएगा नीचे रख के असंख्यात जोड़ेंगे, फिर पावर चढ़ाएंगे, फिर जो नंबर आएगा नीचे रखेंगे, फिर संख्या जोड़ के पावर चढ़ाएंगे, फिर जो नंबर आएगा वो हमारा अनंत आएगा। इतना बड़ा नंबर है, उसको 4 बार संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। इतने जीव कहाँ पाए जाते हैं? इतने जीव, सुनो ध्यान से, जिन लोगों का आलू प्याज छूट गया लेकिन अदरक नहीं छूट रही है और गाजर का हलवा नहीं छूट रहा है, कहाँ पाए जाते हैं? एक सुई की नोक पे। बस एक आलू का, एक आलू के पार्टिकल को सुई की नोक पे लो, उसमें इतने जीव पाए जाते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया? ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। ये समझ में आया? इसलिए समझाया था। अब मुझे आप बुरा मत बोलना भैया कि आपने क्यों समझाया, क्योंकि बात बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि बात याद आ गई तो बहुत अच्छा प्रसंग है। आप क्या बोलोगे? भैया आपकी क्लास में आना गुनाह हो गया, क्यों? हमको अभी तक नहीं पता था, तो हम मस्त मस्त थे, और आज बता दिया आपने। और आपसे कल से आप क्लास में आना बंद। क्यों बंद? क्योंकि भैया आप ज्ञान देते हो, अब अज्ञानतावश जो पाप हुए हैं वो थोड़ा चल जाए एक बार ज्ञान। तो सुनो भैया, एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। अभी बैठा है क्या मामा जी? अभी अभी है ना? हाँ, देखो ये अभी की कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। अब अभी की वो याद है कि नहीं मेरे को ये नहीं पता है, लेकिन मामा जी बैठे, शायद उनको याद होगी, और मेरे ख्याल से अभी की कहानी इतना मुझे याद है। देखो कहानी है इसकी, छोटी सी कहानी है, सीख बहुत बड़ी है, लेकिन कहानी बहुत छोटी मामूली सी है, लेकिन सीख बहुत बड़ी है। एक बार जब छोटा था ना अभी, मतलब चलना सीखा होगा इसमें, नया नया होगा, 4-5 साल, 3-4 साल का बालक, ठीक है। तो ये मेरे मामा जी के साथ में, मतलब उसके दादाजी के साथ में, यहाँ तो मुझे याद है, एक विवाह में गया, शादी में, रात का समय था। तो शादी में क्या है, बड़े बड़े हेलोजन जलते रहते हैं। अब जो अपने घर में 100 वाट का बल्ब है, अपन को यदि उतारना चालू बल्ब को तो कपड़ा लगा के उतारना पड़ता हाथ से, तो हाथ नहीं लगा सकते, इतना गर्म हो जाता है वो। तो ये हेलोजन जल रहे थे बहुत बड़े बड़े, नीचे जल रहे थे। तो ये बालक जितना अज्ञान रहता है, 4-5 साल का, इतना अज्ञानी नादान रहता है, इसने क्या करा, हेलोजन जो जल रहा था उस समय, चालू था, उसको पकड़ लिया हाथ से। तो क्या हेलोजन जल गया भाई, उसका उपचार कराया बाद में। तो मेरा आपसे प्रश्न आपसे ये है, बस थोड़ा सा छोटा सा यही प्रश्न है कि एक अज्ञानी बालक जिसको ये नहीं पता था कि गर्म हेलोजन को मैं हाथ से पकड़ूंगा
तो ये गर्म हेलोजन मुझे जला देगा। तो हेलोजन को उसको जलाना चाहिए था कि नहीं जलाना चाहिए था? उसको छोड़ देना चाहिए था ना कि ये तो अज्ञानी है, नादान है, इसको थोड़ी पता, इसको नहीं जलाऊंगा मैं। छोड़ देना चाहिए था, नहीं जलाना चाहिए था? छोड़ा क्या उसने? उसको ज्ञान कैसे मिलता कि अगली नहीं बार नहीं नहीं पकड़ना है? नहीं 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 नहीं, ये कहानी का सार ये नहीं है, सीख ये नहीं है कहानी की। कहानी की सीख ये है कि अज्ञानतावश यदि कोई काम करें हम, तो ये मत समझना कि हम बच जाएंगे। अज्ञानतावश जो काम कर रहे हो आप, कि हमको पता नहीं था, आपकी क्लास में आना बंद, क्योंकि आप बताओगे तो हम ज्ञानी हो जाएंगे, तो हम काम करेंगे तो ज्यादा पाप लगेगा। नहीं भैया, अज्ञानतावश भी करोगे तो पाप तो उतने ही लगेगा, कर्म फल तो उतने ही देंगे, फलित तो ऐसे ही होगा। आप ये मत सोचो कि अज्ञानतावश तो आपकी कम, तो आप क्लास में आने ही गुनाह हो गया, कोई ये बोल देगा नहीं तो। ये अज्ञानतावश भी कोई काम करोगे, बालक अज्ञानतावश जलते हुए आग का टुकड़ा हाथ में ले ले, तो आग छोड़ने वाली नहीं है उसको, आग जलाएगी। ऐसी अज्ञानतावश हम ये काम करें और हम छोड़ेंगे, हम सोचें कि बच जाएंगे, तो कोई बचने वाले नहीं हो, फल मिलेगा। जिस धर्म में अहिंसा को परम धर्म बोला है, वह हिंसा को क्या बोलेंगे आप समझ लो ना। इसलिए हमको बस समझना है इस बात को लेके कि भाई हमसे अज्ञानतावश भी काम हो जाए। देखो ये कोई मैं आपको पहले ही बताया था, आज वापस बता रहा हूँ कि अज्ञानता कोई वरदान थोड़ी है। अज्ञानता अभिशाप है। इग्नोरेंस इज नॉट ए ब्लिस, इट इज अ कर्स। आप जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, सब बिजनेसमैन बैठे हैं, ठीक है, मैं अकेला सर्विस वाला, जितने भी सब बिजनेसमैन बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। बात बताता हूँ मैं आपको, देखो आप बिजनेस करें यदि, और कुछ ऐसा काम कर लें जो कि कानून के खिलाफ है, गलती से आपको अज्ञानता से हो जाए वो काम, और मान लो कि कोर्ट में पेशी हो जाए आपकी। अब आप जज से ये बोलो कि जज साहब देखो, मेरे को तो कुछ पता नहीं था, मैं तो अज्ञानी हूँ, तो मेरी सजा माफ हो जाएगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल हमने पढ़ा है, देखो हमारी किताबों में तो लिखा हुआ बिल्कुल कि यदि आप ये काम कर रहे हो तो आपको उस बिजनेस के बारे में पूरा लोकल लॉस पता होना चाहिए। जहां जहां वो चीज, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, क्षेत्र के पूरे कानून की जानकारी आपके बिजनेस संबंधी होना चाहिए। आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि मैं तो अज्ञानी था, कोई आपको सजा, जो सरकार का शासन है, भारत सरकार का शासन, वो आपको क्षमा नहीं करेगा। तो जब अज्ञानता के शासन में ही भारत का शासन, अज्ञानता में भारत का शासन क्षमा नहीं करता, तो ये तो इसका शासन है, भगवान महावीर का शासन है। इसमें आप ये समझना कि अज्ञानता में कुछ अपराध हमारे क्षमा हो जाएंगे। इतना सी बताना था, इतनी बड़ी कथा इसलिए करी कि भाई नहीं छूट रहा है। और जिन लोगों ने छोड़ दिया, मैं तो देखो विषय से ज्यादा हटके ज्यादा नहीं जाऊंगा, 2 ही लाइन बोलूंगा कि जिन्होंने छोड़े हैं, कोई वो बहुत भूखे मर गए हो अरे अपने मुनि राजा को देखो ना, अपने से अच्छा खाते होंगे, मेरे को ऐसा लगता है मतलब आप थोड़े से में समझ लेना, ज्यादा क्या खाने पीने की चर्चा करें अपन। बाकी भाई ये रसना इंद्रिय की लोलुपता में इसके सब फल आएंगे। फल कहाँ कहाँ आएंगे और कैसी कैसी अवस्थाएं होंगी जीव को, भी सीधी सी देखो न्याय तो यही कहता है ना कि भैया आपने जिसका घात किया है, अब उस अवस्था को आप ही भुगतो। आपने जहाँ जहाँ आप गए थे, जिनका आपने जिसी, न्याय तो यही है कि जैसा आपने किया वैसा भुगतोगे, जो आप बोओगे वो आप पाओगे। हर, अच्छा ये जो फंडा है ना, ये जो आप बोओगे वो पाओगे, ये सारे दर्शनों में है, ऐसा नहीं कि जैन दर्शन में ही है, सारे दर्शन में कॉमन है ये चीज, ये फिलोसफी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो ये आपने बोया है अनंत जीवों का घात करके, तो क्या होगा फिर? पड़ी जड़ कर्मों की जंजीर मेरे सर्वात्म प्रदेश, और फिर नरक निगोदों बीच हुए सब निर्णय हैं सर्वेश। घटा घन विपदा की बरसी, कि टूटी शंपा मेरे शीश। नरक में पार दशा तन टूक, निगोदों मध्य अनंती मीच। ये दुखों का वर्णन क्या है, जुगल किशोर जी ने, कोटा वालों ने, मतलब पंडित जी ने सिद्ध भगवान। अच्छा आपको ये पंक्ति, आपको कोई क्यूरियोसिटी होगी भाई कहाँ से लेते हो आप, तो पूछ लेना मेरे से। जैसे ये तो सिद्ध भगवान की पूजा है, उसकी जयमाला है, तो उन्होंने क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ कि जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। बहुत बार सब बताया आपने भगवान, लेकिन मेरी जो चिर निद्रा थी उसका अंत नहीं हुआ। मदिर सम्मोहन ममता का, बेचेत पड़ा मैं संत। मैंने मोह की मदिरा का ऐसा पान किया कि मैं बेचेत पड़ा रहा। घोरतम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान। ऐसा मोह का अंधकार छाया जीवन में कि मैं स्वयं को भूल गया।
यही तो पढ़ रहे हैं हम छठाला में, यही पढ़ा है, वही पंक्तियां लिखी सिद्ध भगवान की जयमाला, सिद्ध भगवान की पूजा की जयमाला में पंक्तियां लिखी है। आप कर दो पूजा तो एक बार ये भी कर लेना, इसकी जयमाला में पंक्तियां आती है, इसमें निगोदा का वर्णन आया है कि भाई ये सब मैंने काम किए हैं, इसके फल मिले फिर मुझे नरक निगोद में, जैसा बोया वैसा पाया। तो ये साहब मेरे बारे में बुरा मत सोचना कि मैं इतना बुरा बोल रहा हूँ, ये तो एक्चुअली क्या है कि कभी कभी कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है तो रोग ठीक हो व्यक्ति का। डायबिटीज के पेशेंट को मन मीठा मीठा खिलाते रहे तो उसका डायबिटीज ठीक हो जाएगी ना फिर कैसे होगी। तो ये हो गया निगोद का वर्णन। तो निगोद किसे कहते हैं फिर, समय तो हो गया अपना, निगोद किसे कहते हैं। तो निगोद एक ऐसा स्थान है, निगोद वास्तव में एक्चुअली शरीर है, एक ऐसा शरीर है जिसमें अनंत जीव एक साथ वास करते हैं, उस शरीर को निगोदिया शरीर कहते हैं। वैसे जो व्युत्पत्ति होती है उसकी टाइमोलॉजिकली, निगोद एक ऐसी जगह है जो अनंत जीवों को स्थान देता है, ये परिभाषा है उसकी। निगोद मतलब वो क्षेत्र जो अनंत जीवों को स्थान दे, उसे निगोद कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना निगोद, यहाँ लिखा है निगोदिया शरीर है, क्योंकि जीव अब जीव रह रहा है ना उसके अंदर, तो जीव किसमें रहता है, शरीर में रहता है, तो यहाँ निगोद शरीर हो गया। तो निगोदिया शरीर में अनंत जीव, निगोद के शरीर में अनंत जीव रहते हैं, इनको निगोदिया जीव बोलते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, अब इसके बारे में विचार करना, अब कल करेंगे इसका आगे का अर्थ क्या था, इसका अर्थ आगे का पढ़ लेते हैं इसको एक बार। कि काल अनंत निगोद मंझार, इस जीव ने अपना अनंत काल तो इस अवस्था में बिताया है। इस अवस्था में क्या क्या होता है इसका वर्णन अगली पंक्ति में चूंकि आने वाला है इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, वहां पे उन्होंने लिखा है कि एक श्वास मार 10 बार मरी, तो वो उसका वर्णन वही करेंगे। मैंने साथ में जीने के साथ में मरने की कसमें खाई थी ना, तो अब देखो कहाँ का फल आ रहे हैं उसके साथ में जीने साथ में, वो कल याद रखना है, ये कल करेंगे अपन। तो काल काल अनंत निगोद मंझार, फिर वहां क्या हुआ कि जीव ने अपना बहुत सा समय अनंत काल तो एक केंद्रीय पर्याय में निगोद अवस्था में बिताया। यहाँ कहना चाह रहे किसने, मैंने। और यदि अब मोह रूपी मदिरा नहीं उतरी तो कहाँ फिर बिताऊंगा। तो मैंने बताया था कि वो 4 अजगर में, 4 अजगर नहीं थे, वो कहीं 5 भी बने हुए हैं, तो एक बीच वाला जो अजगर है वो निगोद वाला अजगर है, तैयार खड़ा है वो। ठीक है, आया समझ में। कुछ प्रश्न है किसी का, नहीं है। चलो फिर आज इतना ही करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।